सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणों वंदे विशुद्ध विज्ञानव कपीश्वरव कवीश्वरव। देखिए, एक रहस्य बताते हैं। विभांडक ऋषि का बेटा है श्रृंगी ऋषि। इनका जन्म एक मृगी यानी हिरण के गर्भ से हुआ था। जन्मते ही इनके माथा में एक सिंह था और विभांडक ऋषि इनको जन्म से ही अपने आश्रम में रखते थे, कहीं आने जाने नहीं देते थे ताकि ये माया मोह में फंसे नहीं, किसी स्त्री के आकर्षण में, स्पर्श में, आलिंगन में नहीं फंसे। और ऐसा ही करके इनको बड़ा किए। दोनों बाप बेटा भगवान प्राप्त ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं। इधर रोमपाद जी के नगरी जो अंग देश है, वहाँ भयंकर सुखाड़ पड़ गया। तो राजा अपने सब मंत्री से, पुरोहित से, संत से विचार किए कि ये सुखाड़ कैसे जाएगा। लोग भाग रहे हैं, मर रहे हैं, नदी नाला सूख गए, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। तो सब ऋषि मिल के बोले कि राजन, अगर कोई भगवत प्राप्त संत कुमार यहाँ आ जाए तब ये दूर हो जाएगा। तब ध्यान में आया किनको लाया जाए। तो सब बोले कि श्रृंगी ऋषि अगर आ जाते हैं, विभांडक नंदन, तो ये समस्या दूर हो जाएगा। तब जाए कौन लाने के लिए। विभांडक ऋषि बहुत क्रोधी ऋषि थे, श्राप उनका अमोघ था। तब वहाँ की जो वेश्याएँ थी वो बोली कि राजन, हम लोग को मौका दीजिए, हम लोग जाएंगे और उनको ले आएंगे। और ये गई, तरह तरह का फल, खाने पीने के सामान लेके उनको खिलाई पिलाई, अपना हाव भाव से आकर्षित करके ले आई। आते ही घनघोर वर्षा हुआ। अब ध्यान में आया सबको कि विभांडक ऋषि जी का क्रोध से, गुस्सा से कैसे बचा जाए, तो राज्य को ही ख़त्म कर देंगे। तब सब मिल के राजा को सलाह दिए कि शांता जी का विवाह ऋषिवर श्रृंगी जी से कर दिया जाए और आपका बेटा नहीं है, सारा राज्य उनको दे दिया जाए। यानी श्रृंगी ऋषि जी को राजा बना दीजिए, शांता जी को रानी। महाराजा रोमपाद जी वैसा ही किए। इधर विभांडक ऋषि आके देखते हैं बेटा है नहीं आश्रम में। ध्यान से देखे तो पता चला कि रोमपाद के नगर में है। अभी गुस्सा के चले। अब श्रृंगी ऋषि जी क्या बन गए थे? राजाधिराज महाराज ऋषिवर श्रृंगी ऋषि जी। अब जैसे ही ये गए तो बेटा पुतों को देखे सिंहासन आरूढ़ है। आके दोनों प्रणाम किया, राजा प्रणाम किए, अमात्य लोग प्रणाम किए। तब देख लिए कि अब क्या होना है। विवाह हो चुका है, आशीर्वाद दिए, बेटा यशस्वी भव, पुत्रवती भव। अब बोले ध्यान रहे कि धर्म का उल्लंघन नहीं होना चाहिए बेटा, धर्म को मानते हुए शासन करो। और ऋषि श्रृंगी जी कभी सिंहासन में बैठ के शासन नहीं किए, ऋषि तरह शासन किए। ये भारत का मर्यादा है। इनके चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कीजिए। ये हमारे फुआ और फूफा जी हैं। चलिए।